मंडी में ये 200 का कट लगेगा लड़का देख कितना जोड़न लग रहा है वीडियो में। ये मालो रिक्वेस्ट के 400 रुपए भी छोटा अरे तो छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ दो। अरे चोरी नहीं है, टक्का है, टक्का किसानों की जेब पे। प्रवीण फोटो तार ली कमाल कर रहे हैं वीडियो सारा सबूत है। 20 ऐसा नहीं चलेगा। तेरे भाई दे दिया, पैसे लेके दिया होगा, हैंड मालिक का लेके होगा। आप ब्लैक की बात कर रहे हो? ब्लैक दिया, उसको भी नहीं मिलता। 3 किलो 24 कभी मान लेते। एक दिन पहले 2 दिन पहले लाइन लगाई मैंने, वो तीसरे दिन आपने अच्छी बात आपने तीसरे दिन गड्डी रोकी है। अच्छी बात है। आपके अंदर जितने दिन खड़े ना, इन्हें लैंड वाला आपने पूछो पिछली बार कितने ले गए, इन्हीं से पूछो। माना तो आज तक ना तो 7301 लाइन अब तेरा भाई है, तेरा भाई ने लगाया। तेरा भाई कुरुक्षेत्र बीआर चौक के पास कृषि विभाग की टीम ने पेस्टिसाइड विक्रेता की दुकान पर की रेड। धान के बीज के सैंपल की एकत्रित, किसान यूनियन की शिकायत पर की कार्यवाही। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने धान के बीज को सरकारी रेट से ज़्यादा बेचने की शिकायत कुरुक्षेत्र डीसी को दी थी। कुरुक्षेत्र डीसी के आदेश पर कृषि विभाग के एसडीओ के नेतृत्व में टीम ने कुरुक्षेत्र के बीआर चौक के पास एक पेस्टिसाइड विक्रेता की दुकान पर रेड की और तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की। किसान महेश कुमार निवासी पलवल ने आरोप लगाया कि धान के 3 किलो के बैग को मनमर्जी के मुताबिक दुकानदार बेच रहा है। दुकानदार निर्धारित रेट के बजाय किसानों से ज़्यादा रुपए वसूल रहा है। वहीं दुकानदार ने बताया कि वह खुद डीलरों से ज़्यादा रेट पर बीज खरीद रहा है, ऐसे में वह कम दाम पर नहीं बेच सकता। इसके बाद टीम ने उक्त डीलरों की दुकान पर भी रेड कर दी। टीम ने बीज के सैंपल भी एकत्रित किए ताकि बीज की जांच करवाई जा सके। साथ ही दुकानदार को रिकॉर्ड लेकर तलब किया है। उधर किसान यूनियन ने मामले की शिकायत पुलिस को भी देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। में और उपायुक्त महोदया को शिकायत प्राप्त हुई थी दुकान से संबंधित कि बीज ब्लैक में बेचा जा रहा है। तो दोनों डिपार्टमेंट में हमारे डिप्टी डायरेक्टर और उपायुक्त महोदया ने हमें बुलाकर इस पर कार्रवाई के लिए कहा था। तो दुकान पे कार्रवाई के लिए हमने अपनी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। आज के खिलाफ कार्रवाई। मौके पर आपको क्या मिला? यहाँ वो बीज मिला? ना, वो बीज नहीं है, इनकी दुकान पे बीज नहीं मिला। वो मिला, बाकी बीज के सैंपल लिए हमने, 2 सैंपल भी लिए हैं बीज के। हाँ, और बाकी हमने प्रोफोमा भर लिया है। जो एक्ट अकॉर्डिंग कार्रवाई है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो किसानों के आरोप है, क्या लगता है सही है वो? देखो, जो हमारे पास अब तक जानकारी है, जो आया बीज वो एक सप्लाई उनकी आई थी कंपनी की, बाकी जो सप्लाई है कंपनी का कहना है कि मई में आएगी। और वो हाँ सैंपल लिए, 2 सैंपल लिए। रेट डबल करके बेचने का भी आरोप लगाया। हाँ, उसी पे कार्रवाई अमल में लाएगी। सर कहीं ना कहीं बार किसानों द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि खाद बीज यूरिया के नाम पर उनसे जबरन डबल ज्यादा की जाती है एमआरपी से ज्यादा। देखो, जब इस प्रकार की शिकायत आई है, इन किसान भाइयों के साथ मिलकर हमने वो कार्रवाई भी की है। और दूसरा ये है कि जो अब ये शिकायत है इस पे हमने तुरंत कार्रवाई, अभी तो हमने डिपार्टमेंट की ओर से रिसीट हुई थी, लेकिन उपायुक्त महोदय के पास ये लोग पहुंचे तो उन्होंने बुलाया, हमने वहां से सीधा आगे यहाँ कार्रवाई कर। क्या सर दुकान भी सील करी जाएगी? दुकान इसलिए अभी तो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो लेके इनसे इनका स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस और रिकॉर्ड लेके इनको बुलाया। ये सारा चेक किया जाएगा कि कहाँ से कैसे, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई अमल में। आपका शुभ नाम? जितेंद्र, एसडी हो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि कुछ दुकानदारों द्वारा जो बीज है गेहूं का या जीरी का, उसको जो तय रेट है उससे बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है। अभी हम आए हैं, किसानों से मिले हैं जो भी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अभी जो भी ये दरखास्त देंगे उस पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी हम वो करेंगे।
सिर्फ किसानों को उपलब्ध कराना है। आप पूरे शहर में कहीं पर भी पूछ सकते हैं, अगर ये माल किसी के पास भी है सब आपको मना करेंगे। हमारी जो हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं, ठीक है, मैं उसमें गलत नहीं हूँ, सब ठीक है, सब सच है, और उसके अंदर एक बात ये भी मानेंगे कि भी ये जो बीज है हमेशा कोई भी जब भी शॉर्टेज हुई है किसी चीज की, हमारी दुकान ने सब उपलब्ध कराया है। ठीक है, जब ब्लैक होती है, जब इनको अपना मतलब चाहिए होता है, तब सब लेके जाते हैं माल, किसी मर्जी रेट में लेके जाते हैं। ठीक है, पर जब ऐसी कोई बात आ जाती है तब ये सब इकट्ठे होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। ये मैं बात ठोक के कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। हम गलत हैं, गैर कानूनी काम है, हमने किया है गलत, हम मान रहे हैं इस बात को, लेकिन हम उपलब्ध करा रहे हैं किसी चीज को, हम दे रहे हैं, हम हमारी गलती है, हम दे रहे हैं। आप पूरे उसमें किसी को भी देख सकते हैं, कोई आपको नहीं देगा। नहीं, किसान ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं मिल रहा है ये वाला बीज। हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। आपके पास से आपने उनको उपलब्ध कराया जी, और वो पैसे जो है अभी दिए। उपलब्ध के नाम पे सिर्फ 30 मतलब 3 गट्टे लगाओ। हाँ जी, मोटे मोटे आए थे मेरे पास। अच्छा जी। हाँ जी, तो एक ही किसान को दिए कि और कई लोगों को दिए गए हैं, मतलब ज्यादा रेट से अधिक? नहीं, MRP पे गए हैं कहीं। सर किसानों का कहना है कि डबल आपने रेट लिया है सर। हाँ दिए जी, 1712 रुपए प्रिंट था, 1716 रुपए, 16 रुपए प्रिंट था, 3400 में दिया आपने। 3340 में। अच्छा, 3340। तो प्रिंट रेट से अधिक देना तो गैर कानूनी है सर। है, बिल्कुल है जी। अपना शुभ नाम क्या है? बस सर ये इतना नहीं, ज्यादा हो ये एक 7501 बीज है, उसका प्रिंट रेट है 1716 रुपए, जबकि इन्होंने 3340 रुपए लगाए हुए हैं, मतलब डबल में बेच रहे हैं ये। और जो पेमेंट ली गई, वो जितनी एक्चुअली बीज की पेमेंट बनती थी वो तो ली इन्होंने ऑनलाइन, बाकी जो ऊपर के पैसे थे वो इन्होंने लिए हैं नगद में। उसकी वीडियो भी है हमारे पास, और खुद दुकानदार मान भी गया कि हमने लिया है। तो एक बताइए, किसान को इतने क्यों लूट रहे हैं? जो सरकार से मतलब इनमें होते हैं, जो उनसे भी आए हैं हमारे कृषि विभाग वाले, इनसे मैं तो एक वो करूँ कि इनके लॉक कर दिया जाए। 420 का पुलिस वालों से भी अनुरोध है कि इनका ना 420 का मुकदमा करा काला बाजारी का, और इनके दुकान का ताले लावा। जो किसानों को लूटने का काम कर रही है, उनसे भी दुकानों का ताला लग जाना चाहिए। अगर ये बीजेपी की सह पे चल रहा है और ये कहते हैं कि हम तो चंदा देते हैं, तो ये आज आपके सामने है, ये चंदा दे के किसानों को, मजदूरों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये किसान की जेब पे चोरी नहीं, डाका डालने का काम कर रहे हैं। तो ये चंदा वैसे नहीं दिया जा रहा। बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा ले रही है, तो इसी तरह से ये निचले स्तर पे हमारे किसानों को लूट रहे हैं। आज उसकी वीडियो बनाई गई है। अगर प्रशासन ने इस पे 420 का पर्चा दर्ज नहीं करे, कानूनी कार्रवाई नहीं करी, तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। क्योंकि यहाँ ये कुरुक्षेत्र जिले की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गिरोह है, और सभी दुकानदार आपस में मिलके दुकान पे बीज नहीं रखते। जब किसान को कहते हैं कि 3400 में दे देंगे, तो आपको 10 मिनट बाद दूसरे गोदाम से बीज लाके दे देते हैं। एक और है भाई साहब, इन्होंने पता क्या बोले, मैं सुबह भी आया, कल भी आया था, कि 6 मई को 7501 का बीज आएगा, उससे पहले डिलीवरी नहीं है, यहाँ बीज ही नहीं आएगा। तो एक बताइए, फिर तो नकली बीज है, जब 6 तारीख से पहले नहीं आना, तो उस बीज की भी जांच कराकर भाई साहब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और पुलिस का मुकदमा तो जरूर दर्ज हो। 2 बार पहले भी छोड़ दिया हमने, 1 बार पहले हुए थे, पहले भी हो जी। हाँ बिल्कुल, पहले भी काला बाजारी में हुए हैं। देखिए, इन पे पहले तो मैं आया, इसको पता लगा कि ये किसान यूनियन के सदस्य है, इसको मैं डबल रेट में नहीं दे सकता, तो इसने मेरे को मना कर दिया कि हमारे पास बीज नहीं है। तो मैं पूछने लगा बीज कब आएगा, ये बोले 6 मई को बीज आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप हमारे से पता कर लेना। तो फिर हमारा दूसरा किसान आया यहाँ पे शाम को 2 घंटे के बाद, तो उसने कहा कि मेरे को 7501 बीज चाहिए। ये कहने लगे कि बीज मिल जाएगा, हमें दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा, फिर उसका रेट अलग होगा। वो बोले भी जो रेट होगा लगा लियो। तो वो कहने लगे कि 3400 रुपए का आपको एक थैली मिलेगी। तो हमारा किसान उसमें स्पष्ट कर है कि रेट तो 1600 रुपए है थैली पे, जो प्रिंट रेट है। ये बोले भी ठीक लगा ले, बोले 1 रुपया कम नहीं होगा, 3400 रुपए का मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरे को 10 एकड़ का बीज दिया जाए। तो उसी समय किसान ने 34,000 रुपए, जो पैसे सही बनते थे वो ऑनलाइन किए, और बाकी पैसे नकद दिए, जिसकी वीडियो बनी हुई है। तो फिर 2 घंटे बाद वो बीज कहाँ से आ गया? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो बीज
कहाँ से आ गया? ये कहते हैं कि हमें पिछली कंपनी के द्वारा महंगे रेटों पे दिया जाता है, तो हमें उन कंपनियों का भी एड्रेस दिया जाए जो ऊंचे रेटों पे, प्रिंट रेट से ज्यादा रेट पे इनको माल दे रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपने किस पे शिकायत दर्ज कराई थी इसके बारे में? देखिए, हमने डीसी ऑफिस में गए थे, वहाँ डीसी साहब को शिकायत की थी और डीसी साहब ने उसी समय तुरंत ये कार्रवाई करी है और हम डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसी तरह से किसानों की जेब पे ये डाका डालते रहेंगे। और अगर प्रशासन डीसी साहब के द्वारा इसी तरह से सख्त हिदायत होती रही तो किसान बच जाएगा, क्योंकि जब डीएपी की बात आती है, यूरिया की बात आती है, तब भी किसानों को लूटने का काम करते हैं। तो आज जो कार्रवाई की है, तो अब हम पुलिस के द्वारा भी यही कहेंगे कि इसके पास जो पुलिस की कार्रवाई बनती है 420 का, वो भी पर्चा दर्ज किया जाए और जो इसका लाइसेंस है वो तुरंत रद्द किया जाए। और भाई साहब, इन सभी दुकानदारों की जो इनकी सबकी एक मीटिंग कराई थी हमने सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में, कि भाई साहब आप काला बाजारी ना करो, बोले ऊपर से रेट लग के आते हैं, आप ना ले वो सामान, ऊपर से रेट लग के आते हैं, क्योंकि ये दवाई उसके खाद के साथ कोई दवाइयां लगा देते हैं, सल्फर लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, बोले वो बड़े मगरमच्छ है ना, वो लगा के बेचते हैं, तो आप ना लो वो चीज। किसान को लेनी होगी कोई बात नहीं, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो कोई अपना सरकार सेंटर खोल के वहां से तो खाद वगैरह, बीज वगैरह देगी हमारे को। और इनकी पहले भी मतलब इनको बताया है कि आगे से छोड़ने की नहीं, 2-3 बार तो ये भी इनको भी छोड़ चुके हैं। और जो हमारे वार्निंग पहले भी हुआ है। बिल्कुल भाई साहब, पंचायत भी कराई, इनकी मीटिंग भी करा दी है, डीएसपी साहब के साथ में कृषि अधिकारी थे, और उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था जिस भी दवाई दुकानदार के पास अगर खाद है, डीएपी है, दवाई है, उसका सारा ब्यौरा बाहर उस पे लिखा जाएगा हर रोज का। और जो डीडी होता है उसके पास भी हर दिन की सभी दुकानदारों की रिपोर्ट होती है कि आज किस दुकानदार के पास कौन सा बीज कितना बिका स्टॉक है और कितना स्टॉक है, कितनी खाद है। तो हम बार बार कहते हैं कि आप हर दिन का, हर रोज का रोजनामे के द्वारा बार उसकी विवरण दिया जाए, पर ये नहीं लिखते। और क्योंकि काला बाजारी के लिए ये कहते हैं कि हमारी तो प्रचंदा जाता है, क्या करोगे आप, क्या कर लो। तो हमें भी इस बात का, ये तो आपके सामने आज क्या हो रहा है, सरकारें बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के द्वारा, भाई साहब, के द्वारा चंदा दिया जा रहा है। एक बताइए आप, और यहाँ ना डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना खाद का और डीएपी का, विधायक का भाई है और विधायक है, तो चंदा कहाँ जाएगा फिर? जब बड़े मगरमच्छ तो वही है, आप ये दे चंदा तो फिर वही जाएगा भाई, और आम आदमी तो चंदा देने मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विधायक है यहाँ पे फिर मंत्री बन चुके हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे शहर में किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, वो क्यों बचाएगा हमें? क्योंकि वही लूट रहा है किसानों को, उसका फर्ज बनता था। जिसको आदत बनी हुई है, आदत से मजबूर है, तो उसने तो यहाँ पे उनको बढ़ावा दे रखा है कि तुम भी चोर मैं भी चोर है। तो उसने तो भ्रष्टाचार को कमेटी के अंदर हो चाहे किसानों को लूटने का, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ये शोषण यहाँ पर किसानों का हो रहा है और हम ये सहन नहीं करेंगे। अगर ये इसी तरह से चलता हुआ तो चाहे वो विधायक की दुकान हो खाद की, अगर कोई गलत करेगा, चाहे ये वर्तमान वाला, हम इन दुकानों का ताला लगाने का काम करेंगे। अगर कुरुक्षेत्र में इसी तरह से लूटमार बढ़ती रही तो आने वाले समय किसान सड़कों पर होगा और इनके साथ जो बर्ताव होगा वो आप लोगों के सामने होगा, क्योंकि इन पे हम जो कार्रवाई बनेगी, इनके लाइसेंस रद्द और जो पर्चे बनेंगे पर्चे कराने का काम करेंगे। एक पेस्टिसाइड वाला इधर से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से इतना पैसा लग के आता है जो खाद के साथ सल्फर वगैरह, तो वो मंडी का प्रधान था यहाँ पेस्टिसाइड दुकानों का, काला नाम है उसका, वो प्रधान नहीं पद से अगले दिन हटा दिया, दूसरा प्रधान चुन दिया जो इनके खिलाफ मीटिंग में बोला था। वो वहाँ जहाँ पंचायत होती है हमारी सबकी, इनकी दुकानदारा की, किसान यूनियन की और प्रशासन था, तो उसने सच बात बोल दी, उसको अगले दिन ही प्रधान पद से हटा दिया और खुद ये पेस्टिसाइड 1 नंबर दुकान है शायद किसकी है, मुकंदला ने, हाँ विधायक जी के भाई यहाँ, उसको बना दिया गया प्रधान और उस काले को हटा दिया गया क्योंकि उसने सारी पोल खोल दी, सच बोल दिया था उसने। तो आज आपके तो ऐसा करते हैं भाई। जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आता है, उस पर लाठियां चलाई जाती है, उस पर गोलियां चलाई जाती है, ये सब कुछ आपके सामने है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए जब मंडी में आता है तो वहां पर उसकी फसल नहीं ली जाती, मंडियों को खत्म किया जा रहा है। और जब किसान आज आपके सामने गेहूं के लिए 2-2 दिन लाइनों में ट्रालियां लेकर खड़ा है, तो आज अपने किसान दिल्ली के लिए, जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए जाता है तो वहां पर सड़कें पे रोक के, लाठियां चला के, गोला बारूद चला के किसानों को दिल्ली भी नहीं पहुंचने दिया जाता। और जब किसान दिल्ली के लिए कूच करता है तो उसको लाठियां चलाई जाती है। और आज जब चुनाव का समय आ चुका है और ये कहते हैं हमें माफी दे दो, आज समय हमारा है, इनका समय 4.5 साल का जो 6 महीने है, इसमें किसान हर बात इनसे अपनी बात रखेगा कि किसान के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है,
किसान पे गोली क्यों चलाई जा रही है? सर एक तरफ मौसम हाँ जी, आज जो भी बीज लिया ना, वैसे तो उसका प्रिंट रेट जो है 1716 रुपए है 3 किलो का। बीज को ज्यादा नहीं, अभी 40 किलो कटा, 3 किलो का रेट है ये 1716 रुपए। और वो हमने ब्लैक में लेना पड़ रहा है 3340 रुपए का, मतलब डबल का 1700 3460 रुपये कम है। 3400 रुपए का बीज लेना पड़ रहा है। देख लो, सरकार भी सोन लग रही है और हमारे यहाँ तो विधायक भी मंत्री बन गया। इलेक्शन है, आज भी हमारे साथ इतनी लूट हो रही है किसानों के साथ, तो आगे क्या होगी? अगर यही सरकार दोबारा आगे मारे तो भाई कपड़े तार कर बेचेंगे हम। एक बताइए, जब हम दवाई तो अपने आप बीमार हो जाना, हम जब भी केमिस्ट वाले पर दवाई लेकर आते हैं 50 रुपए की, और अपनी फसल के लिए हम असली दवाई ले 2500 2700 2800 रुपए लीटर वाली, और उसमें भी फिर मैंने वो करने लगे ब्लैक में देवा, तो डूब का मरने की बात है। खानी तो रोटी है साली, पैसे का क्या करना इतने का? ये तो भाई सब जो इन्होंने कहा ना कि जो नया बीज आएगा 6 मई को आएगा, क्योंकि मैं इन पर 3-4 बार लिया, संयम वाले पर भी, उस पर भी ये 6 तारीख का टाइम देते हैं। जो ये बीज है तो या तो नकली है या पुराना बीज है ये। और जब ये मंडी में आएगा फिर ये क्या पता है किसी ने 11 ये मतलब 27 बीज है, 127 है कि 26 है, कौन सा है, अंदर क्या है, बैग क्या है? बैग तो भाई सब 7501 है। अब एक बताइए, आपकी आईडी पे कुछ भी लिख दे अपन तो अपने हाथ में है ना, अंदर तो कुछ भी हो इसमें। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहा है कि हमारे पास तो भी बीज ही नहीं आया, और जो बाहर बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूटर को दोष देते हैं। यही नहीं पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है बीज को या बाहर वाले दुकान वाले बेच रहे हैं, कंपनी कहाँ से दे रही है कहाँ से नहीं दे रही, तो इस बीज का कुछ नहीं पता लग रहा है। जब किसान की फसल मंडी में आती है, वही फसल का 200 रुपये कट लगाया जाता है मौचर बता करके, और उसके बाद इनके पास पैक होकर के वही बीज 3300 रुपये का 3 किलो जा। ये किसान को लूटने का काम किया जा रहा है बिल्कुल सारा।